मूल की प्रकृति का। टोटल 3 केस में इसका फार्मूला बनता है माय डियर स्टूडेंट। केस नंबर 1 में यदि डी 0 हो जाए, डी को विवेचक बोलते हैं, सारे बच्चे को पता होंगे, नहीं है तो पता कर लो भाई कि डी को विवेचक बोलते हैं। अगर ये डी का वैल्यू 0 है या डी को ही हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी आपका 0 है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है। तो इस केस में मूल वास्तविक और समान होता है। मूल कैसे होंगे भाई? वास्तविक और समान होंगे। तो केस नंबर 1 बोलो, सब मिलके बोलो, डी बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होता है। या फिर बी स्क्वायर बराबर 4ac माइनस का प्लस बी बराबर अंडर रूट 4ac। तो अगर ऐसा केस दिखा आपका कि बराबर है, एकदम पूरे बराबर है, 0 के बराबर है या फिर 4ac के बराबर है, बी रूट 4ac के बराबर है, तो ऐसे केस में मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो केस 1 याद हो गया होगा, 0 के बराबर होगा डी 0 के बराबर होगा, विवेचक 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। केस नंबर 2 आइए माय डियर स्टूडेंट। केस नंबर 2 कहता है आपसे यदि डी 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक हो, डी 0 से बड़ा हो, इसका कहने का मतलब है डी धनात्मक हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हो या बी अंडर रूट 4ac से बड़ा हो, ये कोई भी केस रहा यानी कि ग्रेटर देन डी के तरफ बड़ा रहा, तो ऐसे केस में मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन मूल कैसे होंगे? असमान होता है। मूल क्या होगा? असमान होगा। तो केस नंबर 2 कर लीजिए दिमाग में सेट कि यदि डी 0 से बड़ा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। अब केस नंबर 3 का बारी है माय डियर स्टूडेंट। तो केस नंबर 3 कहता है माय डियर स्टूडेंट कि यदि डी 0 से छोटा हो, मतलब डी ऋणात्मक हो, विवेचक माइनस में हो, विवेचक माइनस में हो या डी 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल वास्तविक नहीं होता है, इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मूल अवास्तविक होता है या फिर और बोल सकते हैं मूल काल्पनिक होता है। तो केस नंबर 3 जब डी आपका 0 से छोटा हो जाए माय प्यारे स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट, डी 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है। इसी को बोल सकते हैं मूल अवास्तविक होता है या फिर मूल काल्पनिक होता है। तो चलो एक बार जल्दी से बोल दो तीनों का तीनों केस। पहला केस क्या था माय डियर स्टूडेंट कि अगर डी 0 के बराबर हो, देख लो डी 0 के बराबर हो, डी 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है सर। दूसरा डी 0 से बड़ा हो, डी 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। तीसरा अगर डी 0 से छोटा हो, डी 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। हमने फार्मूले आपको काफी अच्छे से रिवाइज करा दिए, याद करा दिए, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा जब हमारे पास फार्मूला सही होगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 या नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षरों में हमने लिख रखा है। तो द्विघात समीकरण है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या होगा? के मूलों का प्रकृति क्या होगा? इसके मूलों का प्रकृति क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डी निकालेंगे। डी माने विवेचक, और विवेचक को निकालने के लिए आपको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है प्यारा सा, इसे ए बोलते हैं, तो ए क्या होगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बी क्या होगा सर? बी जो x के आगे गुना है, तो x के आगे गुना है 4, तो b भी आपका हो गया 4। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको c बोलेंगे और c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1, ठीक है। तो चलो बोलो मेरे साथ, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा सर उसे a बोलेंगे, जो x के साथ रहेगा b और जो अचर राशि उसे c। तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले विवेचक निकालते हैं डी को। डी देखेंगे कि कैसा वैल्यू है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 के बराबर है। तो डी का जो फार्मूला होता है माय प्यारे स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो देख लो अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए आपका 4 और गुना सी भी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। तो आप ही बताओ डी 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि बराबर है? तो हमें पता चल गया सर डी जो है 0 के बराबर है। अगर ऐसा रहा तो मूल क्या होता है? वास्तविक तथा समान होता है। अभी तुरंत फार्मूला रटवाए हैं कि मूल वास्तविक तथा क्या होगा आपका? समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? समान होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वास्तविक और समान या बराबर, ऑप्शन नंबर ए।
समान को जानते होंगे आप लोग, बराबर भी बोलते हैं तो बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ये आपका द्विघात समीकरण है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो ए बी सी लिखो कि ए क्या होगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ए जैसा कि आपको पता है एक्स के आगे रहता है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ए बराबर 1 हो गया हमारा। फिर बी बराबर क्या होगा, तो जो एक्स के आगे 1 होगा। फिर सी क्या होगा आपका, सी आपका -1 होगा। तो क्या ए बी सी ढूंढ लिए, ए 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, सी क्या हो गया आपका -1 हो गया। सो इसीलिए D इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, B² - 4AC होता है, B² - 4AC। तो B के जगह पे 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर -4 गुना A के जगह पे भी 1 देंगे, और C के जगह पे आपका -1 देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माय डियर स्टूडेंट, और ये माइनस माइनस क्या बनाएंगे, माइनस प्लस बनाएंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो 4 1 5 हो गया। तो अब बोलो 5 जो वैल्यू है आपका 0 से बड़ा है या छोटा है। तो ये जो D जो वैल्यू है आपका 0 से क्या है आपका बड़ा है बोल सकते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर D 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। 0 से बड़ा आ गया, धनात्मक संख्या आ गया, तो मूल वास्तविक और क्या होगा आपका, असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है माय प्यारे दोस्त, क्या होगा, वास्तविक और असमान। असमान को एक और वर्ड में भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न या असमान, ठीक है, हो गया। तो जब आपका D का वैल्यू 0 से आपका बड़ा रहे तो मूल वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। 0 से छोटा रहेगा तो आपका काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक और समान होगा। तो ये था 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। केवल अपने पढ़कर तेज नहीं हो जाए, दोस्तों को भी तेज कराने का प्रयास करें। देखिए y² के पास पूछने हैं तो 1 लगा सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमें तो a चाहिए सर। तो a जो होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। b इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो -3 हो जाएगा b। c क्या होगा, तो c क्या होगा आपका -18 हो जाएगा, होगा ना, s होगा सर। अब हमें D निकालना है, अगर हमें इसका मूल की प्रकृति निकालना है तो D निकालना है। तो D इक्वल टू B² - 4AC होगा, B² - 4AC। तो B क्या होता है आपका -3 का स्क्वायर, -4 गुना A आपका 1 है, और C भी आपका -18 है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, बार बार बोलते हैं अगर माइनस भी हो तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे +9 होगा, माइनस प्लस 18 चौक क्या होगा 72। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वैल्यू आप ही बताओ, D से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है या छोटा है। तो सर हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है, 81 है, तो 0 से बहुत बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। और 0 से जब बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। जब D 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है सर, मूल वास्तविक तथा कैसा होगा, असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके पास लिखा है कि वास्तविक और बराबर। तो 0 तो नहीं है, 0 रहेगा तो होगा, वास्तविक नहीं है तो वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चौथा नंबर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, कि आप लोग बनाओगे, नहीं बनेगा, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम खुद ही बना देते हैं। 5वां नंबर आपके लिए HW में दे देंगे। तो यहाँ से बताओ, आप ही x² के पास कुछ नहीं 1 है, x के आगे कुछ नहीं 1 है, तो a इक्वल टू क्या होगा इस क्वेश्चन में 1, b इक्वल टू क्या होगा c, और c इक्वल टू 5 हो जाएगा। d निकालो माय डियर स्टूडेंट, तो d B² - 4AC होता है। तो b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 का वैल्यू 1, और c का वैल्यू 5। तो 1 का स्क्वायर 1 -4 5 20, तो 20 में से 1 गया 19, माइनस में 19 आएगा। अब देखो ये जो संख्या आ गया आपका ऋणात्मक संख्या आया, मतलब d जो है आपका 0 से छोटा है, ऋणात्मक कहने का मतलब 0 से छोटा है। और जो 0 से छोटा होता है वो क्या होता है आपका, मूल अवास्तविक होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, इसी को बोलते हैं। 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं वास्तविक नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवास्तविक भी बोलते हैं। तो अवास्तविक भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है आपका, तो यहाँ पे दे दिया आपका ऑप्शन में, साफ सुथरा दे दिया है कि ये मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, वास्तविक नहीं है, या फिर अवास्तविक, या फिर काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा अच्छा से, ठीक है ना। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, लेकिन ये सब फार्मूला बेस्ड है केवल, ठीक है। देखिए आपसे 5 नंबर कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है, तो कौन सा संबंध सही है। तो हम जानते हैं मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है ना। मैं लिख के इसे समझा देता हूँ, मूल वास्तविक और समान है, तो ऐसा केस में क्या बताया, D 0 होता है। D 0 का मतलब D का फार्मूला क्या होता है, B² - 4AC बराबर 0 होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे देख लो माय डियर स्टूडेंट, गजब का ये गेम खेला है ये क्वेश्चनर ने। क्या क्या है, बी को तो बी रहने दिया है, -4 का 4 रहने दिया है, ए का ए रहने दिया है, लेकिन सी को क्या लिखा है, ये सी को लिखा है -c बराबर 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या बनेगा, +4ac बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे गेम खेला है हमारे साथ एग्जामिनर ने। इसका सही आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर +4ac 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपको लगेगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा। क्यों नहीं हुआ ये तो फार्मूला होता है। अब इसको हटा के देखो, बी के जगह पे बी सही है, -4 का 4, ए का ए भी सही है, लेकिन सी के जगह पे -c दिया है, इसलिए ये -c होगा। और इस माइनस के कारण माइनस माइनस +4ac बराबर 0 हो गया। तो काफ़ी यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारे साथ गेम खेला था, प्लान के साथ गलती कराने का प्रयास किया था, लेकिन हम तो तेज निकले, हम सही कर दिए। आपको भी सही करना होगा। 6 नंबर भी देखिए, ये कुछ नहीं, ये कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो कौन सा कथन सही है। मूल बराबर है तो क्या बोलेंगे, डी 0 के बराबर हो जाएगा सर। डी 0 के बराबर होगा मतलब बी स्क्वायर -4ac 0 होगा सर। तो ऐसा तो ऑप्शन कोई है नहीं, एक ही को बराबर वाला है तो ए ही हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4ac। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर और समान होगा। तो अब देखिए यार 7 नंबर है, ये क्या कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होना मतलब कैसा, आपका पॉजिटिव नंबर का बात कर रहा है। तो पॉजिटिव नंबर शून्य से बड़ा होता है, तो क्या समझाए थे आपको कि वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा। हो गया आप 7वां का ए। शून्य से बड़ा तो वास्तविक और भिन्न, शून्य से छोटा तो वास्तविक नहीं होगा, और शून्य के बराबर तो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो आप कमेंट में करके ज़रूर हमें बताया करिए कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद किया हमारी वीडियो, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो अगला पार्ट आपको मिलेगा, और उसमें हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल को कैसे निकालेंगे सर, क्या क्या तरीका है मूल को निकालने के लिए। तो काफ़ी आपको आसान हो जाएगा द्विघात समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहें और मस्ती करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, योर एग्जाम।